वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं इफ्तार की रौनकें। जी आगा साहब, मेरे ख्याल से इफ्तार की रौनकों में हम कुछ इतना ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी खा लेते हैं जो हमें कभी कभी नुकसान भी देती हैं। क्या ख्याल है आपका? यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो एक लिमिट से आगे चली जाएं हमेशा नुकसान देती हैं, और नुकसान किसी भी किस्म का हो सकता है। वो नुकसान पेट का हो सकता है, वो नुकसान हमारी सोच का हो सकता है, और वो नुकसान हमारी स्किन का भी हो सकता है। तो क्या ख्याल है कि वो लोग जिनकी स्किन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और अब वो इफ्तार और सहरी की वजह से टाइमिंग कुछ ऐसी ज़िंदगी की डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि हम एक रूल के साथ या एक असूल के साथ ज़िंदगी गुजारने से दूर होते हैं ना? यकीनन दूर होते हैं, और स्किन के जिन लोगों की प्रॉब्लम होती है उनके चेहरे पे दाने और तमाम चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो हमने सोचा कि आज उन लोगों के लिए क्यों ना कुछ एक नया प्रोग्राम करें। तो आज हमारे यहाँ ओपीडी में डॉक्टर नदीमुद्दीन साहब मेहमान हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, रमज़ानों में आप क्या समझते हैं, जिस तरह तहरीम ने कहा कि खाने पीने की जो बेएहतियातियाँ होती हैं, बहुत सारी तली हुई चीज़ें, मैं क्योंकि बताता हूँ इसलिए खामोशी से कह रहा हूँ कि तली हुई चीज़ें खाते हैं तो फिर स्किन पे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई देखिए, एतदाल से अगर कोई भी चीज़ खाई जाए, जिस तरह आपने पहले फरमाया, तो मेरा ख्याल है किसी पे कुछ कोई ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन अगर आदमी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो यकीनन उसकी जो जिल्द है उस पर भी, और कहते हैं कि एक अच्छी जिल्द जो होती है वो एक अच्छी सेहत की, अंदरूनी सेहत की गमाजी करती है। यकीनन। तो अगर आपकी अंदरूनी सेहत सही होगी तो आपकी जिल्द भी सही होगी, और अगर अंदरूनी सेहत आप बहुत ज़्यादा खाएंगे और जब वो नहीं होगी, यकीनन उसका इफेक्ट आपकी स्किन पर भी कुछ ना कुछ डॉक्टर साहब, एक दूसरे तो सवाल करेंगे, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि रमज़ान में रोज़ा जब हम रखते हैं तो पानी की कमी होती है। क्या पानी की कमी स्किन पर कुछ असरअंदाज होती है? देखिए, पानी की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि मतलब इसका समझा जाता है कि जी पानी की बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन के कुछ अपने पैरामीटर्स होते हैं कि अगर जिस तरह आपने देखा होगा बच्चों में अगर पानी की कमी हो जाती है तो जो सी पड़ जाती हैं, वो हम अपने तमाम नॉर्मल काम कर सकते हैं। इतना पानी होता है जिस्म में कि मतलब सहरी से अफ्तारी तक हम जो है उसको बिल्कुल वो कर सकें, बर्दाश्त कर सकें। अफ्तारी में, सहरी में यह है कि बाज़ लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा पानी पी जाते हैं, वो भी सही नहीं है, और अफ्तार होते ही जो है वो बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो भी सही नहीं है। दोनों सूरतों में आपके मैदे पर जो है उसका असर पड़ता है। तो बेहतर ये कि आप इतना पिएं जितना कि बर्दाश्त कर सकें। और इसका मतलब ये कि हम ये कॉन्सेप्ट लोगों को दे रहे हैं कि रमज़ान में पानी की कमी का जो तासुर दिया जाता है वो स्किन के हवाले से इतना दुरुस्त नहीं है। इतना कोई पानी की कमी नहीं होती है। खुदा ना खास्ता क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाए या आपकी जान के लाले पड़ जाए, आप बिल्कुल अपना काम कर सकते हैं। और देखा आपने, हम लोग तो फिर भी जिसे कहना चाहिए कि बैठ के ठंडे कमरों में काम करते हैं, लेकिन आप उन मज़दूरों को देखें कि जो सख्त मेहनत कर रहे होते हैं, जिनका पसीना बुरी तरह से बह रहा होता है, और वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से रोज़े को बर्दाश्त करते हैं। यकीनन। और तो इसका मतलब ये कि इसका ताल्लुक़ पानी से नहीं बल्कि बर्दाश्त से भी क़ुव्वत है। बर्दाश्त। और स्किन के हवाले से डॉक्टर साहब कोई स्पेशल टिप रमज़ानों में अगर आप हमारे नाजरीन को देना चाहें तो? देखिए, सबसे पहले जो है वो ये कि मैं क्या टिप दूंगा, वो तो अल्लाह ताला ने पहले दिया कि 5 वक्त वज़ू जो हम जो नमाज़ पढ़ते हैं, और 5 वक्त वज़ू जो है जिससे आप अपनी जिल्द को जो है सर के बाल से लेकर पाँव का नाखून तक जो है आप गीला करते हैं, और उसे सही तरीके से उसका मसाज किया जाता है, या जिस तरह से मसाज किया जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक, तो उसमें यह है कि आपकी जिल्द साफ़ हो जाती है। और जब जिल्द साफ़ हो जाती हो तो उस पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म या बैक्टीरिया वगैरह जो कि आपकी जिल्द के सफाई ना रखने की वजह से हो सकते हैं, तो वो हो जाते हैं। क्या बात है। तो बात ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर हुक्म में कहीं ना कहीं हिकमत है। उस हिकमत को जो समझ ले वो फिर तमाम चीज़ों को बेहतर तौर पे डील कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, ओपीडी में आप हमारे जो स्किन के जो लोग अभी सवाल करेंगे उसके जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो स्किन के बारे में कुछ थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या चीज़ें इस वक्त रमज़ानों में पॉसिबल हैं खाने में, पीने में, जिसमें हम अपनी स्किन को कंपैरेटिवली बेहतर कर सकें, या वज़ू के अलावा चंद चीज़ें होती हैं जो तमाम चीज़ें करते हैं। तो फिर ओवर टू यू, आप इन तमाम चीज़ों को डील कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जैसे कि आगा साहब ने पूछा कि स्किन को बेहतर बनाने के लिए रमज़ानों में और वैसे भी गर्म मौसम में हम क्या मतलब कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें अफेक्ट करता है वो पानी का इस्तेमाल है। अब पानी जो है 12-14 घंटे की फास्टिंग से या रोज़े से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये चाहिए कि पानी मुख्तलिफ़ सूरतों में, ये नहीं है कि हमें सिर्फ सादा पानी पीना है। आप जूस पी सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, लिक्विड जो भी है आपको उसकी ज़रूरत होती है। और वो फलदार जो फल ऐसे जो कि पानी वाले फल होते हैं, जिस तरह खरबूजा,
तरबूज है, इस तरह की चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक बेस्ट सोर्स हैं। और उसके अंदर जो वाइटामिन या मिनरल्स वगैरह होते हैं फलों में, वो भी हमारी कमी 12 घंटे या 14 घंटे या 16 घंटे के जो भी रोज़ा जिस मुल्क में जहाँ पर जितनी देर तक के होते हैं, तो उस मुल्क के हिसाब से या उस एनवायरनमेंट के हिसाब से फलों का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि कारामद होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय ये कि मुरगन चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँ, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँ, इससे बेहतर ये है कि आप नेचुरल फॉर्म में जो डाइट ले सकते हैं, जो फ्रूट्स ले सकते हैं। इसके अलावा सब्ज़ियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लीफ़ी वेजिटेबल्स जो होती हैं या ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, दानेदार सब्ज़ियाँ जो होती हैं, मटर वगैरह, ये जो हैं ये प्रोटीन का बेहतरीन नमुल बदल होते हैं, जो कि आपके फास्टिंग के दौरान या रोज़े के दौरान जो भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर देते हैं, और आपके मैदे पर भी उसका इतना ज़्यादा गहरा असर नहीं पड़ता। ये रमज़ान में अल्लाह ताला हमें एक मशक़ कराते हैं कि अगर हम चाहें तो अपने वज़न को किस तरीके से मतलब वो कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी दिनों में भी, आम दिनों में भी हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये एक महीना, एक कारआमद मुफीद महीना, जो कि हमारे लिए मतलब हमारे दीन का एक लाजिम जुज़्व है, उस पर हम जो अमल दरामद करें, तो साथ साथ न सिर्फ ये कि हम अपनी बॉडी को, अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम अपनी स्किन को भी बेहतर बना सकते हैं। और इसमें जो है स्किन के लिए मतलब बहुत सारे अल्लाह ने जो है जिल्द में जल्दी फ़वाइद रखे हैं रमज़ानों में। जैसे कि आप देखें कि मतलब जब हम वज़ू करते हैं, वज़ू के साथ साथ जो है ख़ुसूसन मैं बात करूँगा सिबोरिया या पसीना या चिकनी जिल्द का, जिल्द पे चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है लोगों को, जो हैं ख़ुसूसन नौजवान लड़के लड़कियां, इनके जो हैं कील मुहां से दाने निकल आते हैं, वो भी चिकनाहट की वजह से ज़्यादातर जो हैं वो होते हैं। तो अगर हम 5 वक्त वज़ू करते हैं, अपनी जिल्द को साफ़ रखते हैं, तो चिकनाई के मसाइल जो हैं, जो चिकनी जिल्द हो जाती है, ऑयल बहुत आता है, वो कम हो जाते हैं। और उसके कम होने की वजह से अल्टीमेटली जो है दाने या कील मुहां से या एक्नी का प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम हो जाता है।